पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है। बिल्कुल, हर गली, हर मोहल्ले और लगभग हर शहर में ये शिकायत आम है। आमदनी चाहे कितनी भी होना, महीने के आखिर में जब हाथ खाली रह जाते हैं तो वो स्थिति इंसान को एक बहुत गहरी चिंता में डाल देती है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी एक बहुत ही सार्वभौमिक आर्थिक चिंता और उसकी जो पारंपरिक समाधान है उन पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास आज जो सोर्स है वो काफी दिलचस्प है। सही कहा, हमारे पास जो सोर्स है वो डिजिटल दुनिया का एक बहुत ही लोकप्रिय चैनल है। इसका नाम है भक्ति की शक्ति। मैंने भी देखा है इसे। तो इस चैनल की ना एक विशेष सीरीज चल रही है और आज हम उसके एक विशिष्ट भाग जिसका शीर्षक है आज का धन उपाय, डे 5 फ्राइडे रिचुअल्स फॉर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका गहराई से अध्ययन करेंगे। और मैं ये साफ कर दूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। हमारा मिशन तो बस ये समझना है कि इस विशेष शुक्रवार के उपाय के पीछे का प्रतीकार्थ क्या है, अनुष्ठान के तरीके क्या हैं और सबसे जरूरी बात, दान के पीछे की मानसिकता क्या है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो सोर्स है ये एक बहुत ही पुरानी आस्था को आज के डिजिटल युग के साथ जोड़ता है। देखिए, ये विषय अपने आप में समाजशास्त्र और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन है। जब हम इस तरह के कंटेंट का विश्लेषण करते हैं तो हमारा लक्ष्य ये देखना होता है कि कोई उपाय या अनुष्ठान इंसानी दिमाग पर कैसे असर डालता है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या करना है। बिल्कुल, इस स्रोत में केवल ये नहीं बताया गया है कि क्या करना है, बल्कि क्यों करना है इस पर भी ध्यान खींचा गया है। जैसे कि दान का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू, एक विशेष दिन का चुनाव, एक विशिष्ट रंग का महत्व, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति बनाती हैं जो इंसान को आर्थिक असुरक्षा से बाहर निकालती है। तो मतलब अगर हम शुरुआत से देखें तो सोर्स की पहली ही लाइन बहुत सीधे तरीके से सवाल पूछती है। वो कहते हैं कि आपके घर में धन रुकता नहीं, पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है। ये सीधा उसी दर्द को छू रहा है। हाँ, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में निरंतर आर्थिक अस्थिरता कहा जा सकता है। ये देखना बहुत अद्भुत है कि कैसे ये डिजिटल चैनल इतनी पुरानी मानवीय चिंता को आज के इस तेज तर्रार युग में भी उसी तरह से उठा रहा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस समस्या की पहचान। वित्तीय चिंता ना एक ऐसी चीज है जो इंसान को मानसिक रूप से भीतर तक थका देती है। हाँ, वो सिर्फ पैसों की बात नहीं रह जाती फिर। सही कहा, जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता तो ये केवल कुछ कागज के टुकड़ों या बैंक बैलेंस की कमी का मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर जीवन में नियंत्रण खोने की भावना से जुड़ जाता है। इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। ऐसे में ये स्रोत जिस उपाय की बात कर रहा है वो मूल रूप से उस खोए हुए नियंत्रण को वापस पाने का एक मनोवैज्ञानिक साधन है। अनुष्ठान हमेशा से मनुष्यों को ये एहसास दिलाते रहें कि वो अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं। ये बहुत ही नया नजरिया है, मतलब अनुष्ठान को एक मानसिक संबल या सपोर्ट के रूप में देखना। अच्छा, अब अगर इस स्रोत में सुझाए गए उपाय की बात करें तो इसके लिए एक विशेष दिन तय किया गया है और वो है शुक्रवार। शुक्रवार तो भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जिन्हें धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। लेकिन हफ्ते के 7 दिनों में से केवल इसी दिन को आर्थिक उपायों के लिए क्यों चुना गया? क्या इसके पीछे कोई और गहरा कारण भी है? देखिए, इसे अगर हम ऐतिहासिक और ज्योतिषीय संदर्भ में देखें तो शुक्र का दिन शुक्र ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, वीनस सा। हाँ, प्राचीन ग्रंथों में शुक्र को केवल एक खगोलीय पिंड नहीं माना गया है, बल्कि भौतिक सुख, सौंदर्य, कला और विलासिता का कारक माना गया है। और दुनिया की कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी इस दिन को प्रेम और प्रचुरता की देवियों से ही जोड़ा गया है। तो ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब स्रोत शुक्रवार के दिन ये उपाय करने का सुझाव देता है तो वो अनजाने में ही सुनने वाले को एक ऐसे सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे से जोड़ देता है जहां ये दिन पहले से ही समृद्धि की उम्मीदों से भरा हुआ है। मतलब ये दिन व्यक्ति को एक मौका देता है कि वो रोजमर्रा की भागदौड़ से रुके। हाँ, और सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी आर्थिक वृद्धि के बारे में एक सकारात्मक नजरिया अपनाए। तो इन सब का क्या अर्थ है? दिन तो तय हो गया, चलिए मान लिया, लेकिन इस स्रोत में एक और बहुत ही विशिष्ट चीज जोड़ी गई है और वो है पीला रंग। पीला रंग, ये बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। स्रोत कहता है कि शुक्रवार के दिन समृद्धि और शुभता को आकर्षित करने के लिए
पीले रंग की किसी वस्तु का दान करना चाहिए। अब यहाँ मेरा सवाल ये उठता है कि पीला ही क्यों? लाल, हरा या सफेद क्यों नहीं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। स्रोत का दावा है कि पीला रंग सीधे तौर पर धन की रुकावट को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे आर्थिक समस्याओं में राहत मिलती है। रंगों का मनोविज्ञान बहुत ही गहरा होता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है पीले रंग का इवोल्यूशनरी इतिहास। अगर हम इसे देखें तो मानव मस्तिष्क पीले रंग को हमेशा से सूरज की रोशनी और गर्मी से जोड़ता आया है। धूप से? हाँ, और कृषि प्रधान समाजों में जब फसल पूरी तरह पक जाती है तो वो पीले या सुनहरे रंग की हो जाती है। अरे हाँ, सरसों के खेत या पके हुए गेहूं। बिल्कुल, यानी पीला रंग एक सफल उपज और आने वाली प्रचुरता का सबसे बड़ा प्राकृतिक संकेत है। इसके अलावा सोने का रंग यानी गोल्ड का रंग भी पीला होता है, जो कि सदियों से धन और आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा मानक रहा है। ये तो है, गोल्ड हमेशा से एक स्टैंडर्ड रहा है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब कोई व्यक्ति पीले रंग से घिरता है या उसका उपयोग करता है तो उसके भीतर आशावाद और ऊर्जा का संचार होता है। स्रोत जब पीले रंग के दान की बात करता है तो वो वास्तव में इसी प्रचुरता और आशावाद की भावना को व्यक्ति के अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये समझना वाकई बहुत ही रोचक है कि कैसे एक साधारण सा रंग हमारे अवचेतन मन में इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। जब बात पीले रंग की वस्तुओं की आती है तो मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि स्रोत आखिर किन चीजों के दान का सुझाव दे रहा है। और इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, मुझे लगा था शायद किसी बहुत महंगी वस्तु की जरूरत होगी, लेकिन जब स्रोत ने वस्तुओं की लिस्ट दी तो उसमें पीले कपड़े, हल्दी, चने की दाल, पीली मिठाई जैसे लड्डू और केले शामिल थे। इस सूची की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी सरलता। सरलता कैसे? यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े या कहीं दूर यात्रा करनी पड़े। ये तो है, हल्दी और चने की दाल तो हर घर की रसोई में मिली जाती है। बिल्कुल, और केले भारत के लगभग हर हिस्से में उपलब्ध होने वाला सबसे आसान फल है। इन साधारण वस्तुओं का चुनाव इस पूरे उपाय को बेहद लोकतांत्रिक बना देता है। लोकतांत्रिक से आपका मतलब है कि सब इसकी पहुंच में है? हाँ, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आस्था और समाधान किसी विशिष्ट या सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित नहीं है। समाज का हर व्यक्ति, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकता है। ये सरलता ही इस उपाय को इतने बड़े दर्शक वर्ग के बीच स्वीकार्य बनाती है। एक तरह से ये लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े या महंगे कदमों की जरूरत नहीं होती। छोटे और सुलभ कदम भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब इस उपाय को करने की पूरी विधि या जो अनुष्ठान के चरण हैं उन पर आते हैं। स्रोत ने इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है। शुरुआत होती है शुक्रवार सुबह स्नान करने से। उसके बाद घर में माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करने का निर्देश है। एक बहुत ही स्थापित प्रक्रिया है ये। हाँ, फिर एक विशेष मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया है। मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः और इसे ठीक 11 बार बोलने का निर्देश है। और अंत में श्रद्धा के साथ उस पीली वस्तु का दान करने की बात कही गई है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी इंद्रियों को यानी हमारे सेंसेस को एकाग्र करने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका है। मतलब ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है? नहीं, जैसे सुबह का स्नान केवल शरीर से धूल हटाने की प्रक्रिया नहीं है। ये रात भर की सुस्ती और नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर एक नई मानसिक अवस्था में प्रवेश करने का प्रतीक है। एक फ्रेश स्टार्ट की तरह। बिल्कुल। और दीपक जलाना दृष्टि को एकाग्र करता है। अंधकार में एक छोटी सी लौ हमेशा से ज्ञान और आशा की जीत का प्रतिनिधित्व करती रही है। और वो जो मंत्र है उसका क्या महत्व है? जहां तक मंत्र की बात है, ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः में जो श्रीम ध्वनि है ना, वो बहुत ही विशिष्ट है। प्राचीन ध्वनि विज्ञान के अनुसार इस तरह के जो बीज मंत्र होते हैं उनका उच्चारण मस्तिष्क की तरंगों को शांत करता है। और इसे ठीक 11 बार जपने को क्यों कहा गया है? अंक 11 को भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत शुभ माना जाता है और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये संख्या ना तो इतनी बड़ी है कि ध्यान भटक जाए या इंसान थक जाए और ना ही इतनी छोटी है कि प्रक्रिया तुरंत खत्म हो जाए।
ये दिमाग को कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह अलग कर देती है। ये अनुष्ठान तो वास्तव में एक तरह का ध्यान या मेडिटेशन ही लग रहा है, जहां ध्वनि, प्रकाश और कर्म तीनों का उपयोग किया गया है। बिल्कुल, ये एक गाइडेड मेडिटेशन जैसा ही है। लेकिन इस पूरी विधि में एक ऐसा हिस्सा है जिस पर श्रोत ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। श्रोत इसे एक इम्पॉर्टेंट बात या बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के रूप में प्रस्तुत करता है। वो दान वाला नियम। हाँ, नियम ये है कि ये दान किसी भी हाल में जरूरतमंद को ही दिया जाना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसे पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। मैं कहूंगी कि ये नियम इस पूरे अनुष्ठान का सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा है, यानी सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से आता है। ऐसा क्यों? दान तो लोग करते ही हैं। करते हैं, लेकिन अक्सर समाज में ये देखा जाता है कि लोग दान को एक लेन देन या व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं कि भाई यदि मैं कुछ दे रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ आर्थिक या दैवीय लाभ मिलना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन की तरह। मैंने भगवान को दिया, भगवान मुझे देंगे। बिल्कुल, लेकिन स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। जब स्रोत ये शर्त लगाता है कि मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, तो वो एक भौतिक कार्य को मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के कार्य में बदल देता है। अहंकार न होने का मतलब यहाँ क्या है? अहंकार का अर्थ है ये सोचना कि मैं देने वाला हूं या मेरे दान से किसी का उद्धार हो रहा है। जैसे ही ये सोच पैदा होती है, व्यक्ति खुद को उस प्राप्तकर्ता से, यानी जिसे वो दान दे रहा है, उससे श्रेष्ठ मानने लगता है। हाँ, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। स्रोत का ये नियम व्यक्ति को विनम्र बनाता है। ये सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो एक प्रवाह का हिस्सा है, एक यूनिवर्सल फ्लो है। एक व्यक्ति केवल उस प्रवाह का माध्यम है, स्वामी नहीं है। जब कोई इस भावना के साथ किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो उसके भीतर एक बहुत गहरी शांति आती है। प्रवाह का माध्यम बनना, ये विचार ही अपने आप में इंसान के सोचने का नजरिया बदल सकता है। जब कोई बिना अहंकार के कुछ देता है तो वो वास्तव में अपनी आर्थिक असुरक्षा के डर को भी पीछे छोड़ रहा होता है। एकदम सही। यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है। हम प्राचीन शास्त्रों, मंत्रों की ध्वनि और दान के गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। ये सभी बहुत ही पारंपरिक और प्राचीन अवधारणाएं हैं, लेकिन ये पूरा संदेश एक डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से दिया जा रहा है। हाँ, मीडियम बिल्कुल मॉडर्न है। श्रोत के अंतिम हिस्से को देखें तो ये एक बहुत ही आधुनिक मोड़ लेता है। ये पुराने उपायों को सीधे आज के डिजिटल युग के तौर तरीकों यानी कॉल टू एक्शन से जोड़ता है। CTA। श्रोत में स्पष्ट रूप से एक अपील की गई है। मैं कोट करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर बनी रहे तो कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डेली धन उपाय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आस्था और तकनीकी प्रणाली का क्या अद्भुत संगम है। आधुनिक समाज के डिजिटल व्यवहार को समझने के लिए ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, सदियों पहले अनुष्ठान और उपाय किसी गुरु के आश्रम में, मंदिर के प्रांगण में या परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा घर के एकांत में सिखाए जाते थे। वहाँ एक भौतिक समुदाय, एक फिजिकल कम्युनिटी होती थी। हाँ, लोग आमने सामने होते थे। लेकिन आज वो मार्गदर्शन एक डिजिटल चैनल के माध्यम से आ रहा है। ये जो कमेंट सेक्शन है ना, वो वास्तव में एक नया वर्चुअल कोर्टयार्ड या कह लें एक आभासी प्रांगण बन गया है। ये बहुत अच्छी तुलना है। जब स्रोत ये कहता है कि माता लक्ष्मी की कृपा के लिए कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, तो वो केवल अपने वीडियो की पहुंच या एंगेजमेंट नहीं बढ़ा रहा है, वो लोगों को उस अनुष्ठान का सक्रिय हिस्सा बना रहा है। मतलब उन्हें इन्वॉल्व कर रहा है। हाँ, जब कोई व्यक्ति वो कमेंट टाइप करता है तो वो सार्वजनिक रूप से अपनी आस्था को दर्ज कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक बैठती है। पहले लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे या धार्मिक सभाओं में हिस्सा लेते थे ताकि वो अकेले ना पड़े और समाज के साथ जुड़ सके। आज लोग वीडियो के नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि कितने और लोगों ने वो कमेंट किया है। बिल्कुल। और जब बात लाइक और शेयर करने की आती है तो स्रोत इसे एक प्रकार के डिजिटल दान या पुण्य के काम की तरह प्रस्तुत कर रहा है। जैसे पुराने समय में ज्ञान या अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना एक शुभ कार्य माना जाता था, वैसे ही आज शेयर बटन दबाकर लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने मित्रों या परिवार वालों के लिए भी समृद्धि का रास्ता खोल दिया है। और इसके साथ ही इस स्रोत का जो शीर्षक है Day 5, वो भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये एक सीरीज है।
प्राचीन काल में इसे संकल्प कहा जाता था, जहां कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन तक लगातार करने का प्रण लेता था। आज डिजिटल चैनल उसी संकल्प की धारणा को डेली धन उपाय और सब्सक्राइब करे जैसी अपीलों के जरिए वापस ला रहे हैं। तो मतलब सब्सक्राइब करना आज की जमाने का संकल्प है। एक तरह से हाँ। जब श्रोता चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता है तो वो लोगों को हर रोज वापस लौटने और अपनी आस्था को नवीनीकृत करने का एक साधन दे रहा है। ये डिजिटल युग की ऐसी व्यवस्था है जो पारंपरिक ज्ञान को रोजमर्रा के कंटेंट के रूप में परोस रही है। और इससे लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, जिससे लोग एक बड़े अदृश्य समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां हजारों कमेंट देखता है तो उसकी ये चिंता कम हो जाती है कि केवल वही आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। ये सामूहिकता की भावना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा है। ये सचमुच एक अलग ही स्तर का दृष्टिकोण है कि कैसे तकनीकी व्यवस्थाएं इंसानी भावनाओं और सदियों पुरानी आस्थाओं के साथ मिलकर एक नया आकार ले रही हैं। तो चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। बिल्कुल। हमने इस डिजिटल स्रोत के माध्यम से देखा कि कैसे आर्थिक चिंता, जो कि पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है, जैसी एक बहुत ही आम समस्या है, उसका समाधान एक व्यवस्थित और प्रतीकात्मक अनुष्ठान में खोजा गया है। और हमने ये भी जाना कि शुक्रवार का दिन और पीला रंग किस तरह से मानव इतिहास और मनोविज्ञान में समृद्धि और आशावाद से जुड़े हुए हैं। हाँ, हमने ये भी देखा कि चना दाल, हल्दी या केले जैसी रोजमर्रा की साधारण पीली वस्तुओं का सुझाव इस उपाय को कैसे समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ बनाता है। और इसके साथ ही हमने अनुष्ठान के उस पहलू को समझा जो व्यक्ति को भीतर से बदलता है, कि कैसे सुबह का स्नान, दीपक की रोशनी और मंत्र का जाप व्यक्ति के ध्यान को एकाग्र करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई वो ये थी कि इस उपाय की असली ताकत उस दान में है जो बिना किसी अहंकार के, सच्ची श्रद्धा से और केवल किसी जरूरतमंद को किया जाए। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया ये दर्शाती है कि ये मान्यताएं सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये इंसान को मानसिक रूप से शांत करने और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार करती है। और अंत में हमने देखा कि कैसे आस्था अब डिजिटल माध्यमों पर एक सामूहिक अनुभव बन चुकी है, जहां कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना आधुनिक युग की नई धार्मिक भागीदारी बन गए हैं। ये सब हमें ये समझने में मदद करता है कि सदियों पुराने विश्वास आज भी लोगों को उम्मीद क्यों देते हैं और उन्हें अपनी आर्थिक चिंताओं के बीच खड़े रहने का हौसला कैसे प्रदान करते हैं। ये डिजिटल युग और प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा मेल है जो लोगों को सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। ये सब ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपनी चीजें, चाहे वो साधारण हल्दी हो या चने की दाल, किसी जरूरतमंद को दान के रूप में देता है, तो क्या वो बाहरी धन को आकर्षित करने से पहले मानसिक रूप से अपने भीतर पहले से एक प्रचुरता या समृद्धि की भावना को जन्म नहीं दे रहा होता? बहुत गहरी बात है ये। अक्सर इंसान सोचता है कि जब उसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा तब वो खुद को समृद्ध मानेगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि असली धन और समृद्धि की शुरुआत इसी निस्वार्थ मानसिकता में ही छिपी हो? क्या ये संभव है कि देने का भाव ही वास्तव में पाने की और एक परिपूर्ण जीवन की सबसे पहली सीढ़ी हो? क्या बात है। ये एक ऐसा विचार है जो इंसान को अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सब केवल कमी और अभाव की मानसिकता से जी रहे हैं या फिर हम प्रचुरता की मानसिकता को अपना सकते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। ये सोचने वाली बात है कि हम सबके जीवन में वो पीली वस्तु, वो सच्ची श्रद्धा और वो बिना अहंकार का दान क्या हो सकता है जो केवल बैंक बैलेंस नहीं बल्कि जीवन में असली ठहराव ला सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।